Good morning, students. Myself Samir Chauhan. I welcome you in Sunrise Education Academy समदड़ी। तो पिछली क्लास में अपन ने क्यूब रूट पढ़ा था, ठीक है। तो क्यूब रूट के साथ ही अपना चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया था। अब अपन चैप्टर लेते हैं 18 जो कि है प्रोबेबिलिटी। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, जो चैप्टर ज़्यादा नंबर के हैं और इजी हैं वो पहले ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे और ज़्यादा नंबर भी अपने गेन हो जाएंगे, ठीक है। तो वो मैं पहले चैप्टर ले रहा हूँ, ठीक है। तो चैप्टर 18 है अपना प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। तो आज अपन इसके बेसिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी या फिर प्रायिकता बेसिकली होती क्या है, देखो। प्रोबेबिलिटी इसको हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता, ठीक है। अब पहले आप डेफिनेशन देखेंगे ताकि उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको, ठीक है, ताकि और अच्छे समझ में आएगा। तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली होती क्या है, द पॉसिबिलिटी टू हैपन एन इवेंट। अब इवेंट क्या है, कोई भी चीज़ होती है ना, उसको अपन मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में या फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी के लैंग्वेज में इवेंट बोलते हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, ये भी एक इवेंट है, हिंदी में बोलते हैं इसको घटना, ठीक है। मैं तेज भाग रहा हूँ, वो भी एक क्या है, इवेंट है, ये भी क्या है, घटना। सिक्का फेंक रहा हूँ, ठीक है, वो भी एक क्या है, इवेंट है, ठीक है। पासा फेंक रहा हूँ, वो भी क्या है, एक इवेंट है, ठीक है। गाड़ी चला रहा हूँ, ये भी क्या है, एक इवेंट। मतलब जो भी मैं कुछ काम कर रहा हूँ ना, ठीक है, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, इवेंट या फिर घटना, ठीक है। चलो, ये तो टर्म मैंने जो यूज होनी थी वो मैंने बता दी। अब प्रोबेबिलिटी या फिर प्रायिकता होती क्या है कि पॉसिबिलिटी या फिर चांसेस ऑफ हैपनिंग एन इवेंट। हिंदी में अगर बात करें तो किसी घटना के होने की संभावना, ठीक है। किसी घटना के होने की क्या संभावना है, उसी को अपन बोलते हैं प्रोबेबिलिटी या फिर प्रायिकता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि पॉसिबिलिटी या फिर चांसेस ऑफ हैपनिंग एन इवेंट, मतलब किसी इवेंट के होने के क्या चांसेस है या फिर किसी घटना के होने की क्या संभावना है, वो चीज़ हमें क्या बताती है, प्रोबेबिलिटी या फिर प्रायिकता, ठीक है। चलो, जैसे एग्जाम्पल, एक सिक्का है मेरे पास। सिक्के में आपको पता ही होगा एक तो हेड होता है और टेल होता है, ठीक है। अब मैं सिक्का फेंकूंगा, ठीक है, सिक्का मैंने फेंका, तो अब क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये अपन क्या कर रहे हैं, संभावना लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है। तो जो चीज़ आएगी उसको अपन बोलेंगे इवेंट। जैसे मान लो मैंने सिक्का फेंका और मेरे पास हेड आ गया, तो क्या बोलूँगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, ठीक है, मतलब हेड के आने की क्या संभावना है, वो बताएगी मुझे प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है सिंपल। प्रोबेबिलिटी को सिंपल डिनोट करते हैं पी ऑफ ई से। अब पी ऑफ ई से क्यों डिनोट करते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब इवेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने सिक्का फेंका है, ठीक है। अब मैं पूछ किसके बारे में रहा हूँ, जैसे मान लो हेड आने के लिए बात कर रहा हूँ, तो वो मेरा हेड आना मेरा क्या हो जाएगा, इवेंट हो जाएगा या फिर घटना हो जाएगी, ठीक है। तो घटना के होने की प्रायिकता हिंदी में इस तरह पढ़ेंगे और इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब इवेंट क्या होगा वो बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि पॉसिबल कंडीशंस कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन, या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कंडीशंस
मैं बताऊंगा इसकी मीनिंग में, मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मैं लिख रहा हूँ अब फॉर्मूले से जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। अपॉन में होगा टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस। हिंदी में अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि कुल संभावित परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाई कुल परिणामों की संख्या। संभावित किसके लिए, जो मैं पूछ रहा हूँ उसकी क्या संभावना है, वो वाले संभावित परिणाम, और कुल परिणाम मतलब क्या क्या आ सकते हैं। अब देखो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कंडीशन, जैसे मैं अब बात कर रहा हूँ हेड आने के लिए, एक सिक्के को मैंने फेंका है, ठीक है, और हेड आने के लिए मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इवेंट क्या हो जाएगा कि हेड आना मेरा क्या है, इवेंट है, ठीक है। तो सिक्के को मैंने एक बार जब फेंका है तो हेड तो एक ही बार आ सकता है, तो चांसेस क्या है, एक ही है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कंडीशन क्या होगी, एक ही होगी, वो क्या होगी, हेड, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ कंडीशन मतलब कुल स्थितियाँ कितनी हो सकती है, दो होगी, हेड और टेल, क्योंकि उस सिक्के में कुल स्थितियाँ कितनी है, एक तो हेड है और टेल है, तो दो तो स्थितियाँ हैं। उसमें से मैं पूछ किसके रहा हूँ, हेड के लिए, तो हेड कितना है, एक ही है, ठीक है। कुल संभावित परिणाम, ठीक है, एक सिक्के में मैं हेड आने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो हेड आने के लिए कुल संभावित परिणाम कितने हैं मेरे पास, एक ही है, क्योंकि एक सिक्के में एक ही हेड होता है। और कुल परिणाम की बात करूँ तो एक सिक्के में एक हेड और टेल होता है, तो दो परिणाम होंगे। और संभावना जिसकी मैं पूछ रहा हूँ वो वाले संभावित परिणाम कितने हैं मेरे पास, एक, क्योंकि एक सिक्के में एक ही हेड होता है। देखो एक सिक्का है मेरे पास जिसमें क्या है, हेड और टेल। अब एक सिक्के में पीछे मैं टेल नहीं दिखा सकता आपको, तो इसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक ही सिक्का है, ठीक है, ये एक ही सिक्का है, इसमें क्या है, हेड और टेल है, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि हेड आना मेरा क्या है, इवेंट है, हेड आना मेरा क्या है, इवेंट है, ठीक है। तो मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखूँ तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कंडीशन, तो हेड आना पॉसिबल कंडीशन क्या मेरे पास, एक ही है हेड मेरे पास, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कंडीशन क्या होगी, एक। और टोटल कंडीशन क्या होगी, टोटल कंडीशन कितनी है मेरे पास, दो चीज़ें हैं, दोनों में सब एक चीज़ होगी, तो टोटल कंडीशन कितनी है, दो, हेड और टेल, ठीक है। तो इस चीज़ को अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एन ऑफ, इसको मैंने पी लिखा था, यहाँ पे ई लिखा था मैंने, पी लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाई एन ऑफ टी। अब एन ऑफ पी और एन ऑफ ई का मतलब क्या है, वही मतलब है जो मैंने ऊपर लिखा है, बस शॉर्ट में लिख लिया। एन ऑफ पी मतलब कुल पॉसिबल कंडीशन, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कंडीशन, ठीक है। और टी मतलब क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कंडीशन, ठीक है, कुल संभावित परिणामों की संख्या और कुल परिणामों की संख्या, ये बताता है मुझे, इसका रेशियो मुझे क्या बताता है, प्रायिकता, ठीक है, ओके। जैसे एक एग्जांपल देख लो कि एक बैग है, ये मान लो मेरा एक कोई बैग है, ठीक है, जिसमें मेरे पास कुछ बॉलें पड़ी है, मान लो ये है मेरे पास रेड कलर की, आर लिख लिया, ये है रेड कलर की, ये है वाइट कलर की, ये है येलो कलर की, ठीक है, ये है वापस रेड कलर की, और ये है वाइट कलर की, ठीक है, दो वाइट है, तीन रेड है और एक येलो है। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने हाथ डाला बैग में, मैंने देखा नहीं है, ठीक है, अंदर देखा नहीं है, बस ऊपर देख रहा हूँ, और बैग में मैंने हाथ डाला, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसकी क्या संभावना है कि मैंने जो बॉल निकाली है बाहर वो रेड कलर की आए, ठीक है, समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठीक है। तो क्या करूँगा, ई क्या हो जाएगा, रेड आना मेरा इवेंट है, या फिर रेड आना मेरा क्या है, घटना है, ठीक है। अब इसके लिए रेड के लिए पॉसिबल कंडीशन कितनी है, रेड के लिए पॉसिबल कंडीशन कितनी है, तीन, क्योंकि रेड बॉल कितने हैं, एक, दो और तीन ही है। और टोटल कंडीशन कितनी है, टोटल बॉलें हैं कितनी, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, तो टोटल कंडीशन कितनी है, छः। और टोटल पॉसिबल कंडीशन कितनी है रेड आने के लिए, वो है मेरे पास तीन। तो अगर मैं इसके लिए पी ऑफ ई लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, एन ऑफ पी अपॉन एन ऑफ टी।
अब एन ऑफ पी किसके लिए, रेड के लिए, रेड आना मेरा क्या है, इवेंट है, ठीक है। तो पॉसिबल कंडीशन फॉर रेड के लिए कितनी, 1 2 और 3, तो 3 ही है। और टोटल कंडीशन कितनी है, कितनी बॉलें कितनी है टोटल, इसमें 6 हैं, तो 6 हो जाएगी। तो 3/6, या फिर इसको और सॉल्व करेंगे तो 1/2 इसकी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी किसकी, रेड आने के लिए। ओके, अब एक चीज़ ध्यान देना, अब जो चीज़ है नहीं उसकी पॉसिबल कंडीशन हमेशा क्या होगी, 0 होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कुछ ली है बॉलें, ये है मेरे पास वाइट बॉल, ये है मेरे पास येलो बॉल, ये है मेरे पास पिंक बॉल, और ये है मेरे पास चलो कौन सी ले लेता हूँ, चलो ब्लू ले लिया, ठीक है, ब्लू ले लिया। ये है वाइट, ये है येलो, ये है पिंक और ये है ब्लू। अब मैं पूछ रहा हूँ कि एक बैग है, ठीक है, इसमें वाइट, येलो, पिंक और एक ब्लू बॉल है मेरे पास, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने हाथ डाला अंदर बैग में, ठीक है, और ऊपर देख रहा हूँ। अब मैंने बोला एक बॉल बाहर निकाली, एक गेंद मैंने बाहर निकाली। अब मैं बोल क्या रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है या फिर इसकी क्या प्रायिकता है कि जो मैंने गेंद निकाली है वो ग्रीन कलर की हो, क्या हो, ग्रीन कलर की हो। तो मुझे बताओ टोटल पॉसिबल कंडीशन कितनी होगी, टोटल पॉसिबल कंडीशन कुछ होगी क्या, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि मैं जिस चीज़ के लिए पूछ रहा हूँ ग्रीन के लिए वो तो बैग में है ही नहीं। तो टोटल पॉसिबल कंडीशन एन ऑफ पी कितना होगा, 0 है ही नहीं। जब ग्रीन बॉल है ही नहीं अंदर तो टोटल पॉसिबल कंडीशन जो मुझे चाहिए वो तो है ही नहीं, तो कंडीशन कितनी होगी, टोटल पॉसिबल कंडीशन 0। लेकिन एन ऑफ टी टोटल कंडीशन कितनी होगी, कितनी बॉलें हैं, 4 बॉलें, तो वो तो 4 जरूर होगी। तो अगर मैं बात करूँ पी ई यहाँ पे क्या है, ग्रीन बॉल आना मेरा क्या है, इवेंट है या फिर घटना है, ठीक है। तो पी ई क्या होता है कि भाई एन ऑफ पी अपॉन एन ऑफ टी होता है, सर ने लिखा था। अब एन ऑफ पी की वैल्यू कितनी है, 0, क्योंकि ग्रीन के लिए बोल रहा हूँ, ग्रीन तो बॉल अंदर है ही नहीं, तो 0/4। अब 0 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0। मतलब जो चीज़ है ही नहीं उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0, ठीक है। जो घटना हो ही नहीं रही है, मतलब ग्रीन बॉल आ ही नहीं रही है, तो उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। अब जैसे मान लो एक और एग्जांपल, अब जैसे मैं बोल दूँ कि एक सिक्का है जिसमें मेरे पास इधर भी हेड है और इधर भी हेड है, दोनों तरफ हेड है। तो अब मैं एक सिक्के में दोनों तरफ क्या है, हेड है। अब मैं जब सिक्का फेंकूंगा, ठीक है, तो मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो मैं पूछ किस कर रहा हूँ, टेल के लिए, लेकिन सिक्के में दोनों क्या है, हेड के, दोनों क्या है, हेड। तो मैं जब निकालने चाहूँगा टोटल पॉसिबल कंडीशन किसके लिए, टेल के लिए, तो वो कितनी आ जाएगी, 0, क्योंकि टेल तो है ही नहीं। अगर एक भी होता तो मैं 1 लिखता, 2 होते तो मैं 2 लिखता। अब एक भी नहीं है तो 0, लेकिन टोटल कंडीशन वो तो होगी, वो कितनी है, 2, क्योंकि एक सिक्के में 2 चीज़ें तो हैं, कौन सी हैं, 2। जब मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूँगा तो P ऑफ E क्या लिखूँगा, N ऑफ P डिवाइडेड बाई N ऑफ T, जो कि कितना हो जाएगा, 0/2, ये भी कितना आ जाएगी, 0, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या बताना चाह रहा हूँ कि